बहुत पुराने वक्तों की बात है। इब्ने साबात बगदाद का नामी गरामी चोर था। वो चोरी और डकैती में ऐसा माहिर था कि हजारों चोरियां करने के बावजूद कानून की गिरफ्त में नहीं आता था। आखिर कब तक बचता। एक दिन इसे गिरफ्तार कर ही लिया गया और कानून वक्त के मुताबिक इसका एक हाथ काट दिया गया। बादे अज़ा उसे जेल भेज दिया गया। बगदाद के लोग इसका जिक्र हाथ कटा शैतान के नाम से करते थे। वो कैद बामशक्कत काट रहा था। 10 साल कैद काटने के बाद एक दिन वो जेल से फरार हो गया। जेल से बाहर आते ही अपने पेशे यानी चोरी को अज़सरे नौ शुरू करने का इरादा किया। एक हाथ कट जाने और कैदोबंद की सोबतें उठाने के बावजूद इसके मिजाज पर जर्रा बराबर असर नहीं हुआ था। एक रात वो अपनी मुहिम पर निकला। फिरते फिराते एक बड़े से घर में दाखिल हुआ। घर के इहाता के चारों तरफ कमरे थे। वो एक बड़े कमरे में गया जहां खजूर के पत्तों की चटाई बिछी हुई थी। जाए नमाज एक तकिया और चंद टॉफियां रखी हुई थीं और दूसरी तरफ पश्मीना के चंद थान, शाली और कपड़ों के थान लावारसी की हालत में पड़े थे। बगदाद के चोर ने चादर बिछाकर इसके ऊपर थान रखे और एक गठरी बनाई और इसको बांधने की कोशिश करने लगा। लेकिन एक हाथ ना होने की वजह से इससे गिरह नहीं लग रही थी। वो हांफता हुआ बैठ गया। ऐन उसी वक्त एक ज़ईफ शख्स कमरे में दाखिल हुआ। साबात को गठरी बनाता देखकर कहा, भाई ये काम तुम किसी की मदद के बगैर नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। साबात ने उसे अपने साथ मिलाकर कपड़ों की 2 गठरियाँ बनाईं। बड़ी गठरी ज़ईफ शख्स ने अपने सर पर रख ली और छोटी और कम वजन गठरी साबात को देकर कहा कि तुम्हारा हाथ नहीं है इसलिए तुम कम वजन उठाओ और जहां कहोगे मैं उसे पहुंचा दूंगा। साबात अपने ठिकाने की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक जगह चढ़ाई की वजह से ज़ईफ शख्स को बड़ी दिक्कत पेश आई। ठोकर लगी और गठरी समेत नीचे गिर गया। साबात ने गुस्से में गालियां बकीं और इसकी कमर पर एक जोरदार लात रसीद की। ज़ईफ शख्स जून तू खड़ा हुआ और कमजोरी की वजह से गिरने की माफी मांगने लगा। इब्ने साबात ने ताकत के ज़म में दोबारा बड़ी गठरी उम्र रसीदा शख्स के सर पर रखकर सफर शुरू किया। चलते चलते वो एक खंडर में जा पहुंचे जो बगदाद के चोर की पनाहगाह थी। फिर इब्ने साबात ने बुजुर्ग से कहा कि देखो पहले चोरी करने मैं पहुंचा था और तुम बाद में आए थे, लिहाजा ये तमाम चोरी का माल मेरा हुआ और तुम्हें मुझ जैसा सरदार पूरे बगदाद में नहीं मिल सकता, लिहाजा आज से तुम मेरे शागिर्द हो। बुजुर्ग शख्स ने अदबो एहतिराम से अर्ज किया, भाई ये तमाम माल तुम्हें मुबारक हो। अफसोस में तुम्हारी कोई खिदमत नहीं कर सका बल्कि अपनी कमजोरी की वजह से तुम्हारे लिए परेशानी का बायस बना, जिसके लिए माफी मांगता हूँ और रुखसती की इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज कहकर वो शहर की जानिब चल पड़ा। दूसरी तरफ इब्ने साबात के दिलो दिमाग और ज़मीर को अपने साथी के हुस्ने सुलूक ने झंझोड़ कर रख दिया था और ज़मीर की खलिश ने उसे बेचैन कर दिया था। सुबह होते ही बगदाद का चोर इस रात के साथी अजनबी चोर की तलाश में निकला ताकि अपने गुज़श्ता रात के सुलूक की माफ़ी मांग सके। यही सोचता हुआ वो रात वाली इमारत के बाहर जा पहुंचा जहां रात को उसने चोरी की थी, मगर वहां चोरी के बाद कोई अफरा-तफरी नजर न आई, बल्कि लोग जौक दर जौक इस घर में एहतिराम से जाते नजर आए। बगदाद के चोर ने एक शख्स से पूछा कि ये किसका मकान है। उसने कहा कि लगता है तुम बगदाद में नए हो। ये बाबरकत मकान हमारे शेख हजरत जुनैद बगदादी का आस्ताना इल्म है। इब्ने साबात ने नाम तो सुन रखा था, मगर दीदार की सआदत से अब तक महरूम था।
سوچا کہ آج اتفاقاً اس نیک بزرگ ہستی کا دیدار ہی کر لوں۔ اندر جا کر کمرے میں جھانکا تو دیکھا وہی رات والا عمر رسیدہ ساتھی مصلے پر بیٹھا درس دے رہا ہے، اور بادب لوگوں سے کمرہ بھرا پڑا ہے۔ اتنے میں اذان ہوئی، سب نماز کے لیے مسجد جانے لگے۔ بغداد کا مشہور اور ظالم چور ابن سابات بے ساختہ روتے ہوئے آپ کے قدموں میں گر پڑا، اور گزشتہ رات کی بد اخلاقیوں پر معافی کا طلبگار ہوا۔ شیخ جنید بغدادی نے اسے زمین سے اٹھا کر اپنے گلے سے لگا لیا، اور مسکراتے ہوئے فرمایا، در توبہ ابھی بھی کھلا ہے۔ ابن سابات کی دنیا ایک لمحے میں بدل چکی تھی۔ وہ شیخ کے حلقہ وارادت میں داخل ہو گیا، اور وہ ہاتھ کٹا شیطان، بغداد کا شاطر چور، شیخ جنید بغدادی کے زیر سایہ عبادت، ریاضت میں وہ نام لیا کہ اب اسے بغداد کے لوگ بغداد کے چور کے بجائے شیخ احمد ابن سابات کے نام سے نہایت عزت اور احترام سے جانتے تھے۔ اسی ابن سابات کو ایک مرد خدا جنید بغدادی کے حسن و اخلاق اور کردار نے چند لمحوں میں بھی خاصان خدا کی صف میں داخل کر دیا، اور بغداد کے چور کو چند لمحوں میں سیدھی راہ پر لانے کی کرامت کا چرچا زبان زد عام ہو گیا۔